अशोक रोते हुए अपने बेटे को फोन कर बताता है कि भीड़ भाड़ में उसकी माँ मीनाक्षी का हाथ छूट गया और वो उसी भीड़ भाड़ में कहीं गुम हो गई है। माँ के कुंभ मेले में खो जाने की खबर किसी भी बेटे के लिए सदमे की तरह ही होगी। ऊपर से कुछ दिन पहले ही महाकुंभ में हुई भगदड़ और उसमें हुई कई लोगों की मौत ने देश को हिला कर रख दिया था। ऐसे में उसकी माँ कहाँ और किस हालत में होगी, यह सोचकर वो काफी डरा हुआ था। परिवार में यह खबर मिलते ही हड़कंप मच गया। अशोक ने अपने बेटे को दिलासा देते हुए कहा कि वो बिल्कुल भी परेशान ना हो और जब तक वो उनकी माँ को खोज कर नहीं लाते तब तक वो घर वापस नहीं लौटेंगे। मीनाक्षी को ढूंढने के लिए काफी अनाउंसमेंट किए गए लेकिन कहीं भी कुछ खबर नहीं मिली। लेकिन उसी सुबह प्रयागराज के झांसी पुलिस स्टेशन में एक सूचना मिलती है कि आजाद नगर के एक लॉज में एक महिला की लाश मिली है। पुलिस जब इस लॉज में दाखिल हुई तो उन्हें इसी कॉमन टॉयलेट में एक लेडी की लाश मिली। आखिर यह महिला कौन थी और कहां से आई थी और किसके साथ आई थी, क्योंकि जिस घर में इस महिला की लाश मिली वो कोई प्रॉपर लॉज या होटल तो नहीं था। इस घर के मकान मालिक ने कई कमरों को कुंभ यात्रियों को ठहरने के लिए किराए पर दे रखा था और वो भी बिना किसी डॉक्यूमेंट के। जब पुलिस ने मकान मालिक से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि रात भर ठहरने के लिए यह महिला एक शख्स के साथ आई थी जिसे इन्होंने 500 रुपए में यह कमरा दिया था। और उधर 2 दिन बीत जाने के बाद मीनाक्षी का बेटा अश्विनी भी प्रयागराज पहुंच जाते हैं। प्रयागराज स्टेशन पर वो वहां रेलवे पुलिस को पूरी बात बताते हैं और पिता के बनाए गए उस वीडियो को दिखाते हैं जो स्नान से पहले उन्होंने रिकॉर्ड किया था। वीडियो देखकर रेलवे पुलिस उस जगह को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं और अश्विनी को पुलिस स्टेशन जाने को कहते हैं। वहां जाने के बाद पुलिस उस महिला की बॉडी को दिखाते हैं तो वो बॉडी किसी और की नहीं बल्कि उसकी माँ मीनाक्षी की थी। अब उस लॉज में तो सीसीटीवी नहीं था, इसीलिए पुलिस उस लॉज की सड़कों की तरफ जाने वाले सभी सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू करती है और उसी सीसीटीवी फुटेज में कातिल कैप्चर भी हो जाता है और वो कातिल कोई और नहीं बल्कि मीनाक्षी का पति खुद अशोक था।